हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहाँ पे बात करने वाले हैं चरणबद्ध शिक्षक बहाली की जो तृतीय चरण की जो काउंसलिंग होने वाली है उसकी जो प्रक्रिया है उसमें कुछ जो है मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं। यानी थोड़ा बहुत जो है थर्ड फेज की काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो है परिवर्तन किया गया है और उसको लेकर के एक नोटिस भी जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सभी जो है पंचायत नियोजन इकाइयों को जो है ऊपर शामिल करते हुए। और ये जो लेटर आया है ये आपका जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के माध्यम से निकाला गया है। तो यहाँ पे जो है कुछ स्पष्ट निर्देश जो है थर्ड फेज की काउंसलिंग को लेकर के दिए गए हैं जिनको आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि तृतीय चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया का अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस लेटर में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। क्योंकि पिछली बार जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ समस्याएं आई थी अभ्यर्थियों के साथ में। बहुत लोगों ने आरोप लगाया था कि जो है काउंसलिंग समय से पूर्व जो है बंद कर दी गई थी। ऐसे कुछ आदेश जो है दोबारा से संशोधित करके जारी किए गए हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस लेटर में क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीजें जो है नई जो है शामिल की गई हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर उनको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए इस पत्रांक को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें जो है बताई गई हैं थर्ड फेज की काउंसलिंग को लेकर के। यहाँ पर जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के माध्यम से पत्रांक संख्या 2171 जो है जारी किया गया है, जिसमें जो है प्रेषक है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। ठीक है, विषय दिया हुआ है वर्ष 2019-20 के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया के संबंध में। ये लेटर जो है 27/12 को जो है जारी किया गया है और इसमें जो है कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जहां पर जो है नीचे लिखा हुआ है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1384 दिनांक 20/12/2021 के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षक 2019-20 वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 के नियोजन हेतु काउंसलिंग जिला मुख्यालय में आयोजित होगी। ठीक है, तो ये जितनी भी जो है काउंसलिंग जो होगी उसका तो आपको स्थान पता ही है कि प्रखंड का प्रखंड मुख्यालय में, पंचायत का भी प्रखंड मुख्यालय में, नगर निकाय का जो है जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। डेट्स वगैरह आपको सब पता ही है। इसमें जो पहला पॉइंट मेंशन किया गया है वो ये है कि नियोजन इकाई के सभी सदस्य काउंसलिंग की तिथि को अपने नियोजन इकाई के निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के दिन संध्या 6 बजे तक रिक्त पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए उसकी सूचना अधोहस्ताचारी को उपलब्ध कराएंगे। ये नया पॉइंट है थर्ड फेज की काउंसलिंग में, ये नया पॉइंट है, क्योंकि पिछली बार जो काउंसलिंग का जो समय था वो कोई खास निर्धारित नहीं था। ये था कि काउंसलिंग आपको जो है तब क्लोज कर देनी है जब आपको अभ्यर्थी पूरे हो जाएं। ठीक है, यानी कि 4 सीटें हैं, चार अभ्यर्थी आपको मिल गए तब काउंसलिंग जो है क्लोज कर दें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस पर चेंज किया गया है कि प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के दिन संध्या 6 बजे तक रिक्त पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए उसकी सूचना अधोहस्ताचारी को उपलब्ध कराएंगे। यानी कि आपको अगर जो है सीटें बची हुई हैं तो अब वो आपकी काउंसलिंग बंद नहीं कर सकते, उनको 6 बजे तक अभ्यर्थियों का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है प्लस पॉइंट है कि अब आपको जो है 6 बजे तक मौका है, तो आप एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में जाकर के जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर अगल बगल ही है तो आप आसानी से जाके करा सकते हैं, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार क्या होता था कि उनको जो है सीटें फुल हो गई या उनका जो है टाइम हो जाता था, एक टाइम दिया गया था कि इतने बजे जो है बंद कर दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से इस बार जो है संशोधन कर दिया कि शाम के 6 बजे तक का समय दे दिया गया है। तो आप आसानी से अगर एक जगह काउंसलिंग नहीं होती है और कहीं पर जो है काउंसलिंग चल रही है वहां पे भी आप जा सकते हैं और शाम 6 बजे तक आपका इंतजार किया जाएगा अगर सीटें खाली रह जाती हैं। तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है कि काउंसलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई पे जितने पद के लिए काउंसलिंग की जा रही है उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए। शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाए और ना ही उनके प्रमाण पत्र लिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी बढ़िया किया गया है इस बार की काउंसलिंग में जो इस बार का ध्यान रखा जाएगा कि जब तक पद खाली रहेंगे तब तक उस पदों पर काउंसलिंग चलती रहेगी और काउंसलिंग की जब चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब समाप्ति की जो है प्रक्रिया समाप्ति की घोषणा की जाएगी। यानी कि 6 बजे शाम तक वैसे समय दिया गया है, लेकिन अगर सीटें ज्यादा हैं और अभ्यर्थी वहां पे उपस्थित हैं और प्रत्येक कैटेगरी का जब तक काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सीट फुल नहीं हो जाएगी, तब तक काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि 4 सीटें हैं लेकिन जो है 40 आदमी का डॉक्यूमेंट जमा करा लिया गया था, तो वो इस बार नहीं होगा। अनावश्यक रूप से न तो किसी को रोका जाएगा और ना ही उनके डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे। अगर आपकी काउंसलिंग में नाम पुकारा गया है, नाम आया है, तभी आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यानी आप सिलेक्टेड होंगे अगर 100% तभी आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे और आपको वहां रोका जाएगा, नहीं तो आपको विदा कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है चौथे नंबर पे जो है दिया है कि उक्त काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति
यथा मैट्रिक का अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, इंटर का अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र है, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र मूल रूप में चाहिए। इस बार ध्यान रखिएगा, मूल रूप में, प्रोविजनल नहीं चलेगा। टीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल रूप में, जाति प्रमाण पत्र यथा आवश्यक, आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति 2 प्रति में एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं प्रशैक्षणिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र एवं टीईटी सीटी का उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, ठीक है, को उपलब्ध कराएंगे। प्रमाण पत्र का सत्यापन के उपरांत ही नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है विभागीय निर्देश से निर्गत किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक चीज दे रहे हैं कि 5वां नंबर जो पॉइंट दे रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाइयों में नियोजन करने के लिए प्रयास किया जाएगा तो उनका अभ्यर्थन जो है समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट के जो सेट बनाने हैं वो आपके 2 सेट होंगे, 2 फोटोकॉपी सेट आपको बना के ले जाना है और उसमें आप कम से कम 4 फोटो जरूर रख लीजिएगा, एक फोल्डर फाइल बना लीजिएगा, ये काफी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है 2 सेट प्रतियां लगेंगी। आपका सिलेक्शन हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप काउंसलिंग में सिलेक्टेड हो सकते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो है 2 सेट बना के रखने पड़ेंगे। तो ये जो है दिशा निर्देश, इसमें जो टाइमिंग थी वो थोड़ी सी नई थी कि 6 बजे शाम तक जो है होगी, और दूसरी बात ये भी कही गई है कि जब तक सीटें खाली रहेंगी तब तक काउंसलिंग चलेगी, ठीक है, और उसके बाद अनावश्यक रूप से किसी का डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराया जाएगा जैसे पिछली बार लिया गया था। ये तो बहुत सारी चीजें हो गई थर्ड फेज की काउंसलिंग के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं कि इस तरीके से होगी, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी छूटी हुई हैं जो कि प्रति चरण की काउंसलिंग में काफी जरूरी हैं। उनकी जो है बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।